हेलो दोस्तों, आज आपके लिए जीएस मिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिसमें इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी सभी क्वेश्चन अलग अलग पार्ट में डिवाइड हैं। तो शुरू करते हैं। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी। वह प्राचीन नाम क्या है जिसमें पटना नगर को जाना जाता था? पटना नगर का प्राचीन नाम क्या है? तो पटना नगर का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। पटना नगर का जो प्राचीन नाम है वो पाटलिपुत्र है। 1930 की प्रसिद्ध नमक नामक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था? तो जो नमक सत्याग्रह यात्रा थी तो उसका नाम दांडी यात्रा था। मित्रों, हम एक ही बार बोलेंगे, ज़्यादा रिवाइज नहीं करेंगे। आप लोग वीडियो रोक कर और रिपीट कर करके पढ़ते रहना। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो अब्दुल गफ्फार खां। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी कहा जाता है। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र जी वंदे मातरम गीत के लेखक हैं। नेक्स्ट, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? सी राजगोपालचारी। सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक जी ने कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मोहनजोदड़ो को अन्य किस एक नाम से भी जाना जाता है? माउंट ऑफ डेड। मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से जाना जाता है? माउंट ऑफ डेड। शाहनामा किसकी कृति है? तो फिरदौस की। शाहनामा किसकी कृति है? फिरदौस की। फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो ये अकबर को जाता है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे कहा जाता है? तो ये अकबर को जाता है। भारतीय राज्य व्यवस्था जनरल नॉलेज। राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता और ये संसद का स्थायी सदन है। ये संसद का स्थायी सदन है और ये संसद का उच्च सदन भी है। स्थायी सदन भी है और उच्च सदन भी है। इसके जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते जनमत संग्रह से। ध्यान रखना मित्रों। भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? तो ये 1962 में घोषित किया गया था। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था? तो संविधान सभा ने भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया था। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया था? 26 नवंबर 1949 को। और इस दिन संविधान के कुछ ऐसे अनुच्छेद और अध्याय थे जिन्हें पूर्ण रूप से अंगीकृत नहीं किया गया था। बाकी हमारा संविधान जो पूर्ण रूप से अंगीकृत किया गया वो किया गया 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट, हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार लिए गए हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं और जो मूल कर्तव्य लिए गए हैं वो रूस के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? 6 महीने। राष्ट्रपति का पद अगर खाली है तो उसे 6 महीने के अंदर भरना अनिवार्य है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है? तो ये 370 अनुच्छेद जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है, जो कि अब भारतीय संसद के द्वारा हटा दिया गया। अब अनुच्छेद 370 जो है वो हटा दिया गया। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष।
राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। फोर्थ स्टेट पद किसे संदर्भित करता है? तो ये प्रेस को संदर्भित करता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये साइंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिचर पैमाने पर किसको मापा जाता है? तो ये भूकंप की प्रबलता को मापा जाता है। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यता कैसी बनी है? तो तलोच्चन द्वारा। भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर बी कुरियन को। रणथंभौर चिता शरण स्थल कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में है। भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो ये बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो ये तिब्बत में कैलाश पूर्वी ढाल से। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? उत्तरी रेलवे। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है? तो K2। इसे K2 ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। भारत किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया? तो ये लोहा उत्पादन में आत्मनिर्भर है। दोस्तों, भारतीय रुपए का पहचान चिन्ह प्रतीक क्या है? तो वो ये जो हम भारतीय रुपए की पहचान चिन्ह है वो इस तरीके से है। ये भारतीय रुपए का पहचान चिन्ह है। ग्रेसम नियम से अभिप्राय है निकृष्ट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को संचालन से हटा देती है। कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा उगाह तथा विनियोजित किया जाता है? तो ये स्टाम्प शुल्क। वर्ष 2010 की फोर्ब्स 2000 सूची में भारत की कुल कितनी कंपनियां शामिल हैं? तो ये 26। तेजड़िया और मंदड़िया वाणिज्य किस पहलू से संबंधित है? तो ये स्टॉक मार्केट। कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती? तो ये आयकर। भारत में आर्थिक उदारीकरण आरंभ हुआ औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ निफ्टी से संबंधित NSE सूचकांक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है? तो भारत। हार्ड करेंसी का क्या अर्थ है? वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम है। तो मित्रों, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इकोनॉमी से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र शासकीय रूप से 1945 में किस तिथि को अस्तित्व में आया? तो ये 24 अक्टूबर में अस्तित्व में आया। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो ये थे त्रिंगवैली। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का 193वां राष्ट्र है? ये दक्षिण सूडान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मित्रों, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ वो ही आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो ये 15 है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो ये 15 होती है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो हेड क्वार्टर है वो हेड क्वार्टर है द हेग में। ये कहाँ हेड क्वार्टर है? द हेग में। और ये कई बार कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करेंट अफेयर्स के हैं जो कि पहले कुछ इम्पोर्टेंट इसमें से ये भी क्वेश्चन है जो कई बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है कि रोजर फेडरर किस खेल का विख्यात खिलाड़ी है? तो ये टेनिस का। कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो ये मित्रों 7 होती है। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? तो ये लंदन में, और ये आयोजित हो चुके हैं। 2016 के ओलंपिक रियो डी जेनेरिया में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? तो नोबेल पुरस्कार USA प्रदान करता है।
कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, 114 नंबर क्वेश्चन, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो ये पुलित्जर पुरस्कार, और ये प्रेस से संबंधित है। पत्रकारिता में जो लोग बहुत ही अच्छा स्टेज प्राप्त कर लेते हैं, अच्छे लेवल की पत्रकारिता कर लेते हैं, तो उन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नोबेल पुरस्कार कब आरंभ हुए? तो ये 1901 में आरंभ हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड सुंदरी 2010 में चुनी गई जिमेना नावारेते भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे, जो कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो ये नोबेल पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। कौन कौन? भौतिक, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र। नोबेल पुरस्कार जो है वो विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, कौन सा पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो ये ग्रैमी अवार्ड। कौन सा पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो ये ऑस्कर अवार्ड। कौन सा पुरस्कार खेल में सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? तो ऑल स्टार अवार्ड। मित्रों, ये वो क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में अधिकांश पूछे जाते हैं कि कौन सा प्राइज किस खेल से रिलेटेड है या किस फील्ड से रिलेटेड है। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए। कौन सा पुरस्कार खेल में सर्वश्रेष्ठ टीम के लिए दिया जाता है? तो चैंपियनशिप खिताब। कौन सा पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के बाद दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो ये पद्म विभूषण। कौन सा पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के बाद तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो ये पद्म भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के बाद चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो पद्मश्री। कौन सा पुरस्कार भारत के सबसे प्रतिष्ठित खेल पुरस्कारों में से एक है? अर्जुन अवार्ड। कौन सा पुरस्कार भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कारों में से एक है? तो ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मित्रों, पुरस्कार से संबंधित जो भी हमने अभी आप लोगों को क्वेश्चन रिपीट करा है, तो ये आप लोग दोबारा से वीडियो रिपीट कर कर के बार बार देखते रहना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में तेंदुआ रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में कुल 13,874 तेंदुए हैं। ठीक है मित्रों, चीन के बीजिंग में 2027 के विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, अहिंसा विश्व भारती और विश्व शांति केंद्र के संस्थापक आचार्य लोकेश मिन वैश्विक जैन शांति राजदूत के रूप में सम्मानित किया गया। हाल ही में घाना देश की संसद ने LGBTQ विरोधी विधेयक पारित किया। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश MK खानविलकर लोकपाल के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूजीलैंड ने तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला कानून निरस्त करने का फैसला किया। भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्पेस पोर्ट तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के कुलशेखरपट्टिनम में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मित्रों, आप लोग वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चन पढ़ना चाहें तो आप लोग सारे क्वेश्चन पढ़ लें, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर सभी क्वेश्चन आप लोगों को एक एक करके हम रिपीट कराएंगे, वीडियो के माध्यम से पढ़ाएंगे, तो वीडियो बहुत ही अधिक लंबी हो जाएगी दोस्तों। इसीलिए आप लोग इसे वीडियो को पॉज करके अपने आप से पढ़ लेना। 95% मेन इन इंडिया
होगी भारत में बनने वाली पहली 3 पनडुब्बियां? कोरोना से संबंधित क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो दोस्तों सोडियम को चाकू के द्वारा आसानी से काटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,